पिछले सेशन में हमने इनहेरिटेंस की शुरुआत की थी, जिसमें हमने इनहेरिटेंस के बेसिक्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जावा में कौन कौन से प्रकार हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है इनहेरिटेंस में, इसकी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ मुख्य 3 तरह की इनहेरिटेंस है जो हम जावा में डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप एक सुपर क्लास और एक सब क्लास के साथ चलते हैं। अर्थात जब आप सब क्लास बनाते हैं तो आपके पास एक ही सुपर क्लास अवेलेबल रहती है, और क्योंकि एक सुपर क्लास और एक सब क्लास होने की वजह से यह सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। अगर हम बात करें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, तो इस केस में हमारे पास सबसे ऊपर एक पहली क्लास जो सुपर क्लास है, फिर उसकी एक सब क्लास बनेगी सेकंड क्लास, फिर उसके पश्चात एक उसकी भी सब क्लास बनेगी थर्ड क्लास। तो इस तरह से यदि बात करें तो थर्ड क्लास सब क्लास है सेकंड क्लास की, सेकंड क्लास सब क्लास है फर्स्ट क्लास की। ऊपर से नीचे बात करें तो फर्स्ट क्लास सुपर क्लास है सेकंड क्लास की, और सेकंड क्लास सुपर क्लास है थर्ड क्लास की। इस तरह के रिलेशनशिप को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी अवेलेबल है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आपके पास एक ही क्लास होती है सुपर में, लेकिन उसको काफी क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, यानी कि उसकी काफी सारी सब क्लासेस होती हैं। ऐसे केस में ऐसी इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। यदि आपने C++ लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है या उसकी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें अतिरिक्त टाइप के इनहेरिटेंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। परंतु जावा में ये दोनों इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता। नॉलेज के लिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। यदि आपके पास 2 सुपर क्लासेस रहे एक ही सब क्लास की, तो ऐसे केस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि थर्ड क्लास जो है यह सब क्लास है फर्स्ट क्लास की भी और सेकंड क्लास की भी। ऐसे केस में थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास के मेंबर्स और मेथड का यूज कर सकता हूं, और सेकंड क्लास के मेथड और मेंबर का यूज भी कर सकता हूं। परंतु ऐसा जावा में पॉसिबल नहीं है। यह केवल C++ और अन्य कुछ लैंग्वेजेस जो सपोर्ट करती हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को, उनमें किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका प्रयोग भी आप जावा में नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे फर्स्ट क्लास को 2 क्लासेस ने इनहेरिट किया है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये दोनों क्लासेस सब क्लास हैं फर्स्ट क्लास की, लेकिन उसके पश्चात एक फोर्थ क्लास है जिसने सेकंड क्लास और थर्ड क्लास को इनहेरिट किया है। ऐसे केस को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक सब क्लास की एक से ज्यादा सुपर क्लासेस होती हैं, और वो जो सुपर क्लासेस हैं उनकी वो भी किसी न किसी सुपर क्लास की सब क्लास हैं। तो इस तरह से यदि आप यहाँ देखें तो फर्स्ट क्लास के जो मेंबर्स और मेथड्स हैं वो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, और फोर्थ क्लास फिर से सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के द्वारा उन मेंबर्स या मेथड्स या वेरिएबल्स को प्रयोग कर पा रही है। ऐसे केस को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस ही केवल हमारे पास जावा में उपलब्ध है। मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जावा में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें रिवर्स रिलेशन नहीं होता। यहाँ जो रिलेशन है वो पेरेंट टू चाइल्ड है, अर्थात सुपर क्लास अपनी चीजें सब क्लास को देती है, लेकिन सब क्लास अपनी चीजें सुपर क्लास को नहीं देती। तो यहाँ से पेरेंट से चाइल्ड रिलेशनशिप है, चाइल्ड से पेरेंट रिलेशनशिप यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास कौन कौन से प्रकार की इनहेरिटेंस है, जावा में कौन कौन सी इनहेरिटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं और कौन सी नहीं। अगर आप अतिरिक्त टाइप की इनहेरिटेंस करना चाहते हैं तो हमने इसी जावा सीरीज में इनिशियल लेक्चर्स कुछ C++ के भी शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। हालांकि वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे चीजों को समझने के लिए हमने इन्हें शामिल किया है C++ के कोर्स कंटेंट में, जो कि जावा में हमने इनिशियल चैप्टर्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। तो आप उसको रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस है और C++ में किस प्रकार उन्हें प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। हालांकि C++ में जो है हमारे पास मल्टीपल और हाइब्रिड अवेलेबल है, तो आप इनको वहां से भी वर्कआउट कर सकते हैं।
तो आइए हम बात करते हैं अभी इनहेरिटेंस की जावा में। इस सेशन में हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में देखा और देखा कि जावा में कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। धन्यवाद।